हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपनी जो प्रीवियस एग्जांपल है जो हमने पार्ट 1 में किया था कि परचेजेस और सेल्स की एंट्रीज हमने कैसे डालनी है टैली 3.0 में, आज हम करेंगे कि हमने डेबिट और क्रेडिट नोट को कैसे बनाएंगे। तो प्रीवियस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमारे क्या था कि हमने DEF से, दिल्ली रजिस्ट्रेशन था, कर्नाटका था, जो दिल्ली है उसमें एक क्रेडिटर था DEF जिससे हमने परचेज किया था, और हमने सेल किसको किया था, हमने ABC कंपनी को सेल किया था। तो अब ABC कंपनी हमें 5 जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टीवीज़ हैं वो रिटर्न कर रही है, और आगे हम उसको DEF को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे GST पर। हमारा इम्पैक्ट ये होता है कि जब कोई भी डेटर हमें कोई भी गुड्स को वापस करता है तो हम उसको पहले तो क्या कौन से वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। तो जब उसको आपने सेल किया था तो आपने उस पार्टी को क्या किया था, डेबिट किया था। अब आप जब वो रिटर्न कर रहा है तो उस पार्टी को आप क्या करेंगे, उतने से क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू होगा, राइट। और जब मैं यही जो गुड्स में जब मेरे पास डिफेक्टिव आई हैं मैं अपने सप्लायर को वापस करूंगी, तो पहले मैंने अपने सप्लायर को क्या किया था, अपनी बुक्स में क्रेडिट किया था। लेकिन जब मैं गुड्स वापस करूंगी तो उतने से मैं अपनी सप्लायर्स को क्या कर दूंगी, डेबिट करूंगी। तो इट मीन्स मैं अपने सप्लायर्स के लिए क्या बनाऊंगी, डेबिट नोट, लेकिन अपना जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसके लिए क्या बनाऊंगी, क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है। तो इसकी एक एंट्री हम टैली 3.0 में पास करके देखते हैं। हमने वाउचर में चले जाना है। वाउचर्स में पहले दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, मेक श्योर के ऊपर दिल्ली रजिस्ट्रेशन हो। अगर नहीं है तो आपको F3 प्रेस करके रजिस्ट्रेशन को चेंज करना होगा। और जो भी आपके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है उसकी आपको वाउचर सीरीज़ वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताई थी। यहाँ मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप उसकी वाउचर सीरीज़ बनाएंगे जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो आप F10 करेंगे। F10 करते ही जो है आपके पास क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये ऑल्ट F5 या F6 से भी ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट ऑल्ट F6 मीन्स मैं पहले क्या ले रही हूँ, मेरे डेटर ने मुझे गुड्स को वापस किया है, तो मैं ऑल्ट F6 करके अपना क्रेडिट नोट ओपन कर देती हूँ। किसने मुझे वापस किया है, तो ABC लिमिटेड है जिसने मुझे ये वापस किया है। ऑलवेज ध्यान देना है, क्योंकि आप रिकन्सिलेशन जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो जो भी उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पर देंगे, क्योंकि जब भी आप GST और रिटर्न भरते हो तो वहाँ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आपको डिटेल देना पड़ता है, इवन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ से जैसे ही JSON फाइल्स वगैरह जो बनाएंगे तो सारी डिटेल जाएगी। तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल इनवॉइस का डिटेल देना है। अब मुझे याद नहीं है, शायद DEL S1 था, तो आप देख लें, और किस डेट का था वो भी आपको मेंशन करना है। बाकी ये पार्टी हमारी कर्नाटका की है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका का था। कंट्रोल A प्रेस कर दिया। सेल्स रिटर्न का आपको सेपरेट लेजर बनाना है तो बना सकते हैं, जिससे रिटर्न्स आपकी कितनी हो तो आपको एकदम से पता चले। अगर सेल्स में ही करते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर सेल्स रिटर्न बनाते हो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर ही सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर आपको नेट सेल्स दिखाता है। ये आपकी मर्जी है। सेल्स रिटर्न भी सेल्स के लेजर के अंडर ही आएगा। यहाँ मैं सेल्स के अंदर ही डाल रही हूँ। नेम ऑफ आइटम टीवी था, टीवी उन्होंने वापस किया है। कितनी क्वांटिटीज़ हैं देख लेते हैं। रिटर्न्ड 5 डिफेक्टिव टीवी, तो 5 यहाँ पर डाल देंगे। वो अपने आप अमाउंट डाल देगा कि कितनी अमाउंट से आपने सेल किया था, वो अपने आप इसको उठा लेगा, वो आपको देना नहीं है। एंटर करेंगे एज़ पर मास्टर कंट्रोल A, क्योंकि हमारा उतने से जो GST है वो भी रिवर्स हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कर्नाटका और दिल्ली में था इसका ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर IGST आएगा, तो IGST, और अपने आप उसने जो भी 50,000 था उसका 18% जितना भी बनता है वो उसने रिवर्स कर दिया है। एंटर करेंगे और प्रोवाइड GST डिटेल, यहाँ पर यस करना है आपको, यस करेंगे। यहाँ पर हमें रीज़न, इवन रिटर्न्स भी जब हम फाइल करते हैं तो वहाँ हमें रीज़न देना पड़ता है कि आपने क्रेडिट नोट क्यों इशू किया, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। तो वहाँ पर हमें रीज़न देना पड़ता है कि हाँ सेल्स रिटर्न हुआ था, दैट्स वाई हमने ये जो है क्रेडिट नोट अपने कस्टमर को इशू किया है। पोस्ट सेल्स, ये भी बता देती हूँ, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट क्या होता है कि अगर आप पोस्ट सेल्स डिस्काउंट मीन्स जब आपने सेल किया था उस टाइम डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई,
जब बाद में जाकर आप उसको मीन्स जब आपका सेल हुआ उस टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट की कहीं भी कोई बात नहीं हुई, अगर बाद में जाके आप डिस्काउंट देते हो तो आपका जो जीएसटी है वो रिवर्स नहीं होता। लेकिन आपने एट अ टाइम ऑफ सेल्स ही अगर डिस्काउंट जो है पहले एग्रीमेंट में है तब आपका जीएसटी रिवर्स होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जब करेक्शन है, चेंज इन पीओएस है, जब फाइनलाइजेशन प्रोविजनल असेसमेंट हुई उसमें चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रीज़न आपको देना पड़ता है। यहाँ सेल्स रिटर्न हुई है और बायर का डेबिट नोट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन था। यहाँ पर अगर कैश में होता तो ये नहीं पूछता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन था। इट मीन्स के जब वो रिटर्न कर रहा है मुझे गुड्स, तो मुझे वो क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट के डेबिट नोट। मैं उसके लिए सप्लायर हूँ, उसने अपनी बुक्स में मुझे क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो जब वो गुड्स को वापस भेज रहा है तो वो मुझे डेबिट नोट इशू करेगा, तो वो डेबिट नोट भी यहाँ पर आपको देना पड़ता है, राइट। तो डेबिट नोट यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, ये डेबिट नोट उसने इशू किया, क्योंकि पोर्टल पे ये सब कुछ चेक होता है। एंटर करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस कहते हैं किस बिल के अगेंस्ट उसने, हो सकता है 3-4 बिल हो, किस बिल के अगेंस्ट उसने ये गुड्स को वापस किया है, वो आपने सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। एंटर करेंगे, ये आपका क्रेडिट नोट बन गया। अब यही जो गुड्स है मेरे पास आई हैं, मैं अपने सप्लायर जो DEF है उसको वापस करूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं अपना डेबिट नोट Alt F5 करके ओपन कर लूँगी। तो मुझे किसको वापस करना है, DEF को करना है। और यहाँ पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो देना पड़ेगा वो DEL शायद 1 था, देख लेते हैं। और कर्नाटका और दिल्ली में ही ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो IGST जो है हमारा वो यहाँ पर इनपुट, मेरी ITC भी उतने से कम हो जाएगा, मुझे उतना क्रेडिट अब कम मिलेगा। परचेज, यहाँ भी परचेज का अगर रिटर्न का लेजर अगर आपको सेपरेट बनाना है बना सकते हैं। टीवी वापस कर रही हूँ, कितने 5, तो ये उसी परचेज का जो है वो अमाउंट उठाएगा। 6000 से मैंने रिकॉर्ड की थी तो अपने आप उठा लेगा, ठीक है। ये सारा कंट्रोल A कर देंगे और यहाँ पर IGST उतने से मेरा ITC भी जो है कम हो जाएगा, 18% से उतने से ITC ये कम करेगा। यस करेंगे। यहाँ पर परचेज का नहीं यहाँ पर आता कंप्लीट, यहाँ पर आप रीजन जो है अदर्स देंगे। कहते हैं सप्लायर का, अब सप्लायर मुझे, मैं उसको डेबिट नोट दे रही हूँ तो उसने वो मुझे क्रेडिट नोट देगा, तो उसका आपको यहाँ रेफरेंस डालना पड़ता है। एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस ये वाला था हमारा नंबर, ठीक है, मैंने कुछ और डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ओरिजिनल में आप जो है वो बिल्कुल वही बिल नंबर डालेंगे जो मेंशन है। एंटर कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, मेरे GSTR1 में, ठीक है। तो हम देखते हैं Alt G, GSTR1 देखते हैं, GSTR1 में क्या इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पर एक अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ रही है, एक बार उसको करेक्ट कर लेते हैं। HSN आप एक्सेप्ट एज इट इज़, Alt V करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ पर चली गई। यहाँ ऑल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ऑल रजिस्ट्रेशन मीन्स सभी का दिखा रहा है आपका पर GSTR1 में कंप्लीट आउटवर्ड जो सप्लाईज होती हैं, सेल्स हैं, वो आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो B2B इनवॉइस इतनी है, अभी जो रिटर्न हुआ है उतने से जो मेरी लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर इतने से IGST मेरा रिड्यूस हो गया, मेरी इनवॉइस वैल्यू भी उतने से रिड्यूस होगी और यहाँ पर मेरी टोटल वैल्यू। ऐसे ही हम GSTR3B भी देख लेते हैं एक बार। जब हम GSTR3B देखते हैं तो आउटवर्ड सप्लाईज आपने कितनी की है, इतनी। IGST इतना है, CGST और SGST कैश में था, वो किसका था, कर्नाटका का। पर जैसे ही मैं F3 प्रेस करके यहाँ से सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन चूज़ करती हूँ तो मेरे वाला ही आएगा जो कर्नाटका को DEF को मैंने सेल किया था। तो इतने का था 27,000, ये मैंने सेल किया था। बट अब एक अनसर्टन ट्रांजेक्शन है, उसको भी यहाँ पर ठीक कर लो। DEF जो DEF को मैंने वापस किया है, तो यहाँ पर पैक करके इसको Alt V करके आपने एक्सेप्ट एज इट इज़ कर लेना है। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट नोट का डेट वो कह रहा है कि दैट इज़ इनकरेक्ट, जहाँ नॉन स्पेसिफाई, तब भी नहीं लेता। अब Alt V नहीं होगा, वो एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे वहाँ पर डेट जो है मेंशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये भी ठीक कर देती हूँ, देख लेते हैं। कंट्रोल A ये कर लिया हमने, यहाँ पर यस कर दिया। अच्छा, डेट दिया ही नहीं था, तो आपको डेट मेंशन करना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उठाएगा नहीं। लेट मी चेक, हाँ जी ठीक है। कंट्रोल A, नाउ इट इज़ ओके।
तो ये चेक करना पड़ता है, अगर वहाँ पर डेट नहीं होगा तो वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो अगर अब आप देखो ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले 54 आ रहा था, अब उसने उतने से आपको उसका जो क्रेडिट है वो रिड्यूस कर दिया है। तो टैक्स इस पर जब हम एंटर करते हैं तो ये आउटवर्ड सप्लाईज हैं आपकी टोटल, और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखाएगा कि आपका जो आउटवर्ड पहले आपका जो टैक्स कितना बन रहा था 36,000, उसमें से 9,000 माइनस करके 27,000 जो है अब आपको पे करना है। तो ऐसे आप डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो एंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अब और भी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर हम सीखेंगे।